नमस्कार सभी छात्रों का अपने चैनल टीचर ट्रैक क्लासेस पर स्वागत है। कक्षा 10 वाले आज हम आप लोगों के लिए 2023-24 का हिंदी का न्यू सिलेबस लेकर के आए हैं, जो कि इसमें आपको वीडियो देखने से यह स्पष्ट होगा कि आपको किस तरह के कहां से कहां तक यानी कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और विकल्पी में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इस प्रकार कहने का मतलब जो 20 नंबर का विकल्पी आने वाला है वो किस किस टॉपिक से होंगे ये इस पर डिस्कस होगा। जो कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं कि हिंदी यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्न देख लीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि आपको कहाँ से आने वाला है। हिंदी गद्य का विकास शुक्लोत्तर युग से आएगा 5 ठो। शुक्लोत्तर युग को 5 ठे आएगा, एक नंबर का रहेगा, 5 नंबर का हो गया आपका। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जो होता है रीतिकाल से आने वाला है और आधुनिक काल से कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। यानी आप लोग शुक्लोत्तर, रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ लेना है, आपको 10 नंबर विकल्पी कर पे मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाता है, मैं वीडियो में कराऊंगा अभी आगे। तब तक मैं सिलेबस कन्फर्म करा दूँ। काव्य सौंदर्य के विषय में आपको पढ़ना है जो रस है, रस में केवल हास्य रस पढ़ना है और करुण रस पढ़ना है। उसकी परिभाषा पढ़ना है, उदाहरण पढ़ना है और पहचान पढ़ना है। वो कितने नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है विकल्पी। अलंकार में अर्थालंकार आपको पढ़ना है, उपमा, रूपक और परीक्षा, इससे पूछता है 1 नंबर का पूछता है। छंद में सोरठा एवं रोला पूछता है, 1 नंबर का पूछता है। तो अब इस बार कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि इस बार हमें रस की परिभाषा या रस की जो ये परिभाषा हमको लिखने के लिए आएगा उस उदाहरण लिख देंगे। इस प्रकार की इस प्रकार का प्रारूप नहीं होने वाला है, तो इसे विकल्पी कर दिया है 20 नंबर का। हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व में आपको उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, तद्भव। तो उपसर्ग में आपको ज़्यादा उपसर्ग नहीं पढ़ना है, प्रत्यय में भी ज़्यादा उपसर्ग नहीं पढ़ना, जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं वहीं पर ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। और समास में आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास और तद्भव यानी तद्भव तत्सम पर्यायवाची आपको पढ़ना है। और संस्कृत व्याकरण की हम बात कर लेते हैं, तो जो संस्कृत ग्रामर होता है उसको आप लोग बोलते हैं, तो इसमें आपको यड़ संधि को पढ़ना है। बहुत से बच्चे पूरा पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। पूरा पढ़ तो ठीक रहे अपने ज्ञान के लिए, लेकिन आपको बोर्ड में केवल यड़ संधि से ही पूछा जाएगा प्रश्न। परिभाषा पूछा जाएगा, उदाहरण पहचान पूछा जाएगा। इसमें से यानी व्याकरण में से कितने नंबर का आने वाला है, 3 अंक का आने वाला है। शब्द पूछा जाएगा, फल का, मति का, मधु का और नदी का। और धातु आप जानते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं, जैसे पठ, हस, ये सभी लकार को पूछे। 2 ही आपको पढ़ना है, पठ धातु और हस धातु। तो नोट देख लिए, मैं लिख दिया हूँ, यह केवल बहुविकल्पी प्रश्न का प्रारूप है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा मोटिवेट कर दिया हूँ कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जग में अपना नाम रोशन करेगा, इस प्रकार का ये। तो आगे बात कर लेते हैं हम जो है कि खंड ब की। वो आपने खंड क को देखा या अ को देखा, या बात कर लेते हैं हम खंड ब की। इसमें पूर्णांक आपको 50 नंबर को होता है। यह विवरणात्मक प्रश्न है जो कि यानी आपको लिखने पड़ते हैं इसमें। यानी गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में से गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको गद्य दिया जाएगा और उस गद्य में से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं, 6 नंबर का आपको मिलता है। पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश से प्रश्न, वो भी सेम क्वेश्चन होता है। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, ये अनुवाद तो संस्कृत गद्यांश का देव ही करेगा और सब प्रश्न भी पूछेगा, आपको 5 नंबर का आता है। संस्कृत पद्यांश का भी 5 नंबर का आता है। तो मूल खंड का विधारा के आधार पर उनके कथानक चित्र प्रश्न पूछता है उसको। यानी नायक और नायिका यानी पंचसर्ग होता है, आपको पता ही है, पढ़े होंगे। तो गद्य लेखक का जरूर परिचय पूछता है, 5 नंबर का और पद लेखक का जरूर परिचय पूछता है, 5 नंबर का। 10 नंबर का आपको कन्फर्म हो जाता है पहले से ही। और मैंने वीडियो बनाया हूँ, आप पर जरूर परिचय बिल्कुल मैं बताया हूँ। आप कौन सा जरूर परिचय इस बार बोर्ड में आने वाला है, मैंने उसको पहले से ही अपलोड कर दिया हूँ। कृपया आप इस प्रकार के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल देख लें, नहीं तो आप पछताएंगे। संस्कृत खंड में से कोई एक श्लोक करना है आपको, वो भी 4 लाइन करना है, ज़्यादा नहीं करना है, जो कि इस प्रश्न पत्र में नया हो, 2 नंबर का बिल्कुल। संस्कृत खंड से 5 वस्तु से 2 प्रश्न दिए जाएंगे और दोनों प्रश्न जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे। और निबंधात्मक प्रश्न की हम बात कर लेते हैं तो आपको 9 नंबर मिलता है। सबसे बड़ा अमाउंट इसी से मिलता है, जो और बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। वैज्ञानिक से संबंधित आएगा, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात नियम, इन्हीं पर ही आने वाला है। क्योंकि आपका ये सिलेबस है, मैं सिलेबस बता रहा हूँ।
और ज़िंदगी एक संघर्ष है। ज़िंदगी एक संघर्ष है, जब तक ज़िंदगी है तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।